हेलो एवरीवन, तो आज से हम स्टार्ट करें आपके लिए एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज। याद रखें ये टेस्ट सीरीज आपके लिए स्पेशली रखी गई है, इसलिए याद रखें इस सीरीज के किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना है। इसके साथ साथ याद रखें कि जितने भी हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज रखने वाले हैं उनमें हर एक में 20 क्वेश्चंस को लिया जाएगा। 20 क्वेश्चंस वही रहेंगे जो कि मोस्ट सिलेक्टेड रहेंगे, इसलिए याद रखना हर एक वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। इसके साथ साथ रहेगा जितने भी क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं ये आपके लिए है, इसलिए याद रखना हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, कमेंट करना है। और इस कमेंट करने से आपका ये बेनिफिट होगा, आपको साथ साथ क्वेश्चन क्लियर तो होगा, इसके साथ साथ याद रखना आपको ये भी पता चल जाएगा कैसे आपको ऑब्जेक्टिव क्लिक मार्क करना चाहिए। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एकांतर फलन किस फसल की मुख्य समस्या होती है। बताइए, राइट आंसर कमेंट करिए जल्दी से जल्दी। आपको कुछ टाइम दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन के लिए, जिसमें आप कमेंट करके हमें आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो बताइए एकांतर फलन किस फसल की मुख्य समस्या होती है। नींबू की होती है, अमरूद की होती है, केला की होती है या फिर आम की होती है। तो इसका राइट आंसर होगा याद रखना आम। एकांतर फलन किस फसल की मुख्य समस्या होती है, आम की होती है। अब ये होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि एकांतर फलन अर्थात याद रखना जो आम की फसल होती है इसमें एक साल तो फल बनते हैं लेकिन दूसरे साल में फल नहीं बनते हैं। अर्थात याद रखना एक साल फल आना वो दूसरी साल फल नहीं आना, इसी क्रिया को याद रखना एकांतर फलन समस्या बोला जाता है। और ये किस में देखने को मिलती है, आम फसल में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सरसों परियोजना अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है। बताइए जल्दी से बताइए कि सरसों परियोजना अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित होता है जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर या फिर जयपुर में। कहाँ पर स्थित होता है यार, कहाँ सरसों परियोजना अनुसंधान निदेशालय, तो ये स्थित है भरतपुर में। और अगर बात की जाए स्पेशल एरिया की तो कहाँ पर स्थित है ये, सेवर भरतपुर में। कहाँ स्थित है, सेवर भरतपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि भारत में खाने के तेल में किस फसल का योगदान सर्वाधिक होता है। यार हाँ, क्वेश्चन को आप सही से पढ़ लीजिए कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में खाने के तेल के लिए अर्थात एडिबल ऑयल किस फसल का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो बताइए जल्दी से कमेंट करिए। सूरजमुखी, सरसों, अरंडी या फिर मूंगफली, किसका लिया जाता है सबसे ज़्यादा यार कहाँ खाने के लिए। तो ये लिया जाता है यार कहाँ मूंगफली। राइट आंसर कौन सा है यार कहाँ, मूंगफली। तो यार कहाँ मूंगफली का जो ऑयल है इसी को यार कहाँ एडिबल ऑयल के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि तना छेदक सबसे अधिक किस फसल को प्रभावित करता है। याद रखना यहाँ पर आपसे पूछा गया है तना छेदक। ठीक है, स्टेम बोरर के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो बताइए जल्दी से कि स्टेम बोरर सबसे अधिक किस फसल को नुकसान पहुँचाता है। धान, गेहूँ, चना या फिर मक्का। धान, गेहूँ, चना या फिर मक्का। याद रखना यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्टेम बोरर, तो इसका राइट आंसर होता है मक्का। याद रखना कि अगर बात की जाए स्टेम बोरर की तो स्टेम बोरर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है मक्का को। लेकिन यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि पोड बोरर। ठीक है, ये क्या होता है, एक स्टेम बोरर होता है। तो स्टेम बोरर सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाता है मक्का को पहुंचाता है। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि जो पोड बोरर होता है ये सबसे ज़्यादा किस फसल को डैमेज करता है, सबसे ज़्यादा किसको हानि पहुंचाता है, तब उसका राइट आंसर माना जाता ग्राम अर्थात चना। ठीक है, अगर बात की जाए पोड बोरर की तो पोड बोरर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है चना को। और अगर बात की जाए स्टेम बोरर की अर्थात तना छेदक की तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है मक्का फसल को। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पछेती झुलसा किस फसल की बीमारी है। यार हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पछेती झुलसा अर्थात यार खान लेट ब्लाइट डिजीज किस फसल की मुख्य बीमारी होती है। तो ये होती है यार खान आम, आलू, मूंगफली या फूलगोभी। बताइए जल्दी से बताइए कि जो पछेती झुलसा है अर्थात लेट ब्लाइट होती है किस फसल की मुख्य बीमारी होती है। यार खां ये होती है आलू की। इसका राइट आंसर कौन सा है, पोटैटो। यार खां जो लेट ब्लाइट डिजीज है जो कि किसके द्वारा होती है इसको भी आप ध्यान रखना कि इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। क्या होता है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, और ये मुख्य बीमारी किसकी होती है, ये होती है आलू की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पिंक बोलवर्म किस फसल का कीट है। ये तो आपको पता होगा कि पिंक बोलवर्म सबसे ज़्यादा किसे डैमेज करता है, कौन सी ऐसी फसल है जिसमें यार पिंक बोलवर्म अपना सबसे ज़्यादा प्रभाव दर्शाता है। तो जल्दी से बताइए, कपास, सरसों, पत्ता गोभी या फिर मूंग। कौन सा होता है, कपास, सरसों, पत्ता गोभी या फिर मूंग। याद रखना जो पिंक बॉलवर्म होता है इसका राइट आंसर होता है कपास। याद रखना जो पिंक बॉलवर्म होता है ये एक कीट होता है और मुख्य कीट किसका होता है, कपास फसल का होता है, जो कि क्या करता है याद रखना जो कपास की क्वालिटी होती है, ठीक है, जो कॉटन की क्वालिटी होती है उसे डैमेज करता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
कि एफिड के नियंत्रण के लिए कौन सा रसायन उपयुक्त होता है। अब यार हाँ, यहाँ पर आपको एक इंसेक्ट दे रखा है कि एफिड, तो इसका इफेक्टिव कंट्रोल आपको करना है, तो इसके लिए आप किस रसायन का प्रयोग करोगे। तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है चूना, मेटासिस्टोक्स, वीटावेक्स या बीएससी। बीएससी का फुल फॉर्म होती है यार का बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो बताइए जल्दी से कि एफिड का आपको कंट्रोल करना है, तो इसके लिए आप कौन से रसायन का प्रयोग करोगे। तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है मेटासिस्टोक्स का। किसका प्रयोग किया जाता है, मेटासिस्टोक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि परलेट किसकी किस्म है। तो जल्दी से बताइए परलेट किसकी वैरायटी होती है, अंगूर, अमरूद, पपीता या फिर आम। किसकी होती है, अंगूर, अमरूद, पपीता या फिर आम। तो परलेट होती है यार का अंगूर की। किसकी होती है, एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी होती है अंगूर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फ्लेक्स किसका रेसा है। यार खां ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि फ्लेक्स किसका रेसा होता है। तो ये होता है यार खां कपास, सनई, अलसी या फिर जूट। किसका होता है, जल्दी से बताइए, कपास, सनई, अलसी या फिर जूट। तो ये होता है अलसी का। किसका होता है, अलसी का यार खां जो रेसा होता है इसे यार खां फ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान संस्थान है ये, तो इसे बोला जाता है सिमिट। याद है, इसे इंग्लिश में या फिर डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि सिमिट कहाँ पर स्थित है। यार कहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट ये कि जो सिमिट है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित होता है सीरिया, फिलीपींस, मैक्सिको या फिर नाइजीरिया। कहाँ पर स्थित होता है, जल्दी से बताइए। तो ये स्थित होता है यार कहाँ, मैक्सिको में। सिमिट कहाँ पर स्थित होता है, मैक्सिको में। इसे आप कैसे याद रखोगे, सिमिट मैक्सिको। कैसे याद रखोगे, सिमिट मैक्सिको, सिमिट मैक्सिको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 7 pH वाली भूमि क्या होती है। यार कहाँ ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है 7 pH वाली भूमि क्या होती है, तो ये होती है यार कहाँ कौन सी होती है। सबसे पहले तो आप बताइए कि अम्लीय होती है, सारी होती है, उदासीन होती है या फिर इनमें से कोई नहीं होती है। तो यार कहाँ जो भूमि जिनका pH 7 से कम होता है वो मानी जाती है अम्लीय। ठीक है, 7 से कम वाली होती है अम्लीय। अगर बात की जाए 7 से अधिक तो वो होती है क्षारीय। ठीक है, अधिक वाली होती है क्षारीय, कम वाली होती है अम्लीय। और अगर बात की जाए यार केवल 7 pH अर्थात वे मृदा जिनका pH 7 होता है उन्हें बोला जाता है उदासीन मृदा। किस श्रेणी में रखा गया, उन्हें उदासीन मृदा की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये लग रहा है कि हर एक क्वेश्चन में कम टाइम दिया जा रहा है, हमको अधिक टाइम चाहिए, तो इसके लिए आप एक तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, फिर आप कमेंट कर लीजिए, या फिर आपको इस वीडियो को दोबारा से देख जाना है। अगर बाई चांस आपका कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है या स्किप हो जाता है तो आपको वीडियो को बैक करना है, फिर या दोबारा से रिपीट कर लेना है। इससे आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और आपको सभी क्वेश्चंस वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन कौन थे। तो जल्दी से बताइए नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन कौन थे। तो ये थे यार का मनमोहन सिंह, एसके सिंह, रामकृष्ण या फिर संतदास। कौन थे, मनमोहन सिंह, एसके सिंह, रामकृष्ण या फिर संतदास। तो यार का जो प्रथम चेयरमैन थे नाबार्ड के ये थे श्री एसके सिंह। कौन थे, एसके सिंह। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि नाबार्ड की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है नाबार्ड की स्थापना, तो इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 में। कब की गई थी, 12 जुलाई 1982 में की गई थी। और अगर आप पूछा जाता है कहाँ पर की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी मुंबई। मुंबई पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसानों को कौन सा बीज दिया जाता है। अर्थात यार का सबसे ज़्यादा जो किसान ग्रो करते हैं उस बीज को, तो वो बीज कौन सा होता है, अर्थात इस पर टैग भी कौन सा लगा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, प्रमाणित बीज, आधार बीज, केंद्रक बीज या फिर पंजीकृत बीज। अर्थात किसानों को कौन सा सीड दिया जाता है, तो ये दिया जाता है यार ना किसानों को जो दिया जाता है वो कौन सा बीज है, प्रमाणित बीज अर्थात सर्टिफाइड बीज दिया जाता है। ठीक है, सर्टिफाइड बीज किसानों को दिया जाता है। अगर बात करते हैं इस पर टैग की, तो इस पर नीले कलर का टैग लगा होता है। कौन से कलर का टैग लगा होता है, नीले कलर का टैग लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी कहाँ से प्राप्त किया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये पानी नहीं होता है, ऑक्सीजन होता है। अर्थात क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त किया जाएगा। तो जल्दी से बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से या फिर इन सभी से। ऑक्सीजन को कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, CO2 से, जल से, वायु से या फिर इन सभी से। तो इसका राइट आंसर होता है यार का जल से। अर्थात यार का फोटोसिंथेसिस क्रिया करने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको कंप्लीट किया जाता है जल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है।
तो ये तो आपको पता होगा, एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं पौधे की वृद्धि के लिए, तो ये माने गए हैं 17। कितने माने गए हैं? 17। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि जो 17वां पोषक तत्व खोजा गया था, ठीक है, जो रिसेंटली खोजा गया था, तो वो कौन सा था? आपको बताना है 17वां तत्व कौन सा खोजा गया था, ठीक है, ये आप कमेंट करके हमें बताओगे। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास कितना होता है, अर्थात जो ये MOP होता है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है पोटास, तो इसमें पोटास कितना होता है? तो यार इसमें मैक्सिमम, MOP से क्या याद रखोगे आप? M से रखोगे आप मैक्सिमम, तो इसमें जो पोटास होता है ये कितना होता है? तो ये होता है 60। कितना होता है? 60%, ठीक है। MOP में जो पोटास होता है ये होता है 60%। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो म्यूरेट ऑफ पोटास होता है, तो इसका केमिकल नाम क्या होता है, ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो यार हम म्यूरेट ऑफ पोटास अर्थात पोटेशियम क्लोराइड को ही किस नाम से जाना जाता है? म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से जाना जाता है। जिसमें अगर बात की जाए यार हम पोटेशियम की, तो इसमें पोटेशियम होता है 60%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक्सटेंशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो एक्सटेंशन मतलब जो प्रसार शिक्षा है, तो उस वर्ड की उत्पत्ति किस वर्ड से मानी गई है? लैटिन भाषा के शब्द से, ग्रीक भाषा के, या फिर इन दोनों के, या फिर इनमें से कोई नहीं। अर्थात एक्सटेंशन जो वर्ड है, तो इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द से। किससे हुई है? लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले याद रखना हर एक टेस्ट याद रखना हर एक पार्ट इसका सुबह 10:30 AM पर कब आ जाएगा? याद रखना 10:30 AM पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो सभी को याद रखना, सभी स्टूडेंट्स को 10:30 AM पर आ जाना है टेस्ट देने, और टेस्ट आपको ज़रूर से ज़रूर देना है, क्योंकि यार इस सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चंस को लिया जाएगा वो सभी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए यार किसी भी पार्ट को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसके साथ साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास के बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि चने की पत्तियों में अम्ल कौन सा पाया है? आपको ये तो पता होगा कि जो चने की पत्तियाँ होती है वो हल्की खट्टी होती है, अर्थात यार चने की पत्तियों में क्या होता है? खटासपन पाया है। लेकिन ये क्यों होता है, इसका रीज़न क्या होता है, ये आपको बताना है। मेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ये दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? जल्दी से बताइए, चने की पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया है? तो ये पाया है यार मेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया है चने की पत्तियों में? मेलिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अर्का बसंत और अर्का मोहिनी, अर्का बसंत और अर्का मोहिनी किसकी वैरायटी होती है? तो ये होती है मिर्च, शिमला मिर्च, काली मिर्च, या फिर कोई नहीं? जल्दी से बताइए किसकी होती है? मिर्च, शिमला मिर्च, काली मिर्च, या फिर कोई नहीं? तो यार अर्का बसंत और अर्का मोहिनी ये वैरायटी होती है शिमला मिर्च की। किसकी होती है? शिमला मिर्च की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि भारत में सामुदायिक विकास योजना, भारत में सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया था, अर्थात कौन सी वर्ष में इसका स्टार्टअप किया गया था? जल्दी से बताइए, 1948, 1952, 1965 या 1978? कब की गई थी सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत? 1948, 1952, 1965 या फिर 1978? तो इसका राइट आंसर है यार कहाँ, इसकी शुरुआत की गई थी 1952 के। कब की गई थी यार कहाँ? 2 अक्टूबर 1952 में। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो आज के लिए बस ना है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आई, तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो को करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।